नाउ वी सी कि अगर हमको आइडेंटिटीज का यूज करना है तो हम किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। जो अभी हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखी थी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, अब उनको यूज कैसे करना है हमारे क्वेश्चन में हम वो देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर। अब इसमें हम आइडेंटिटीज को पहले तो फर्स्टली हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम साइन देखेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका मतलब a प्लस बी वाली आइडेंटिटी दिख रही है। अगर हमें मान लीजिए इस पूरे टर्म को a मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को b मान लेते हैं, और अगर अब हम देखें तो ये a हो गया और ये b हो गया, इसका मतलब a प्लस बी और इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा इक्विवेलेंट दिख रहा है हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो इस तरीके से पहले हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज हम कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। 3x प्लस 7y, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका मतलब हमको प्लस वाली आइडेंटिटी को लेना है। अब जो भी टर्म है, क्योंकि हमको हमारे पास आइडेंटिटी में a और b है, तो हम इसको a अज्यूम करेंगे और इसको b, तो ये इसके इक्विवेलेंट दिख रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सिमिलर है, तो इस a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका एक्सपांशन बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी पहले लिखेंगे और उसका एक्सपांशन लिखेंगे, ताकि जब हम वैल्यू पुट करें तो कोई गलती ना हो। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है a प्लस बी है, और इसका मतलब इस पूरे को हमने a माना है और इस पूरे को हमने b माना है। तो आप हमेशा पहले अलग से लिख लो, a की वैल्यू क्या बनी 3x और b की वैल्यू क्या बनी 7y, क्योंकि कई बार बच्चे a और b की वैल्यू को अलग से मेंशन नहीं करते, जब वो क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वो वैल्यू को गलत पुट कर देते हैं। तो इसीलिए राइट वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ सम इज कि आप हमेशा पहले वैल्यू को अलग से स्पेसिफाई कर लो। यहाँ पर a हमने अज्यूम किया है 3x को, तो इसलिए हम a की वैल्यू ले रहे हैं 3x और b की वैल्यू ले रहे हैं 7y। अब क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो अब हम इस पूरी आइडेंटिटी में a और b की जगह उनकी ये वैल्यूज का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अब हम a और b की जगह यहाँ पर ये a और b की जगह इनकी वैल्यूज का यूज करेंगे। तो इस a की जगह हम लिखेंगे 3x प्लस, तो ये हो गया प्लस, b की जगह हम लिखेंगे 7y, तो ये हो गया 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर, जो कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इसका एक्सपांशन होता है ये, तो अब हम यही वैल्यूज इसके एक्सपांशन में यूज करेंगे। a का स्क्वायर, a की वैल्यू है 3x, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो राइट वे इस कि आप इसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर होगा, तो आपको 3 का भी स्क्वायर करना है और x का भी करना है। तो अगर आप इसको ऐसा लिखोगे 3x स्क्वायर, तो इस कंडीशन में आप 3 का स्क्वायर करना भूल जाओगे। तो इसीलिए अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आप हमेशा उसको ब्रैकेट में लिख के ही सॉल्व करें, ताकि हमको पता रहे कि ये इस 3x का स्क्वायर है, इसका मतलब इनका होल स्क्वायर है, तो हमको 3 का भी स्क्वायर करना है और x का भी। फिर हम लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2 कांस्टेंट हो गया, ab तो a की वैल्यू 3x इंटू b की वैल्यू 7y। अभी हम सिर्फ वैल्यू को पुट कर रहे हैं, प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b की वैल्यू है 7y। अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको आप ब्रैकेट में ही लिखिए, क्योंकि 7 का भी स्क्वायर करेंगे और y का भी। जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो हमको क्लियर होता है कि इस पूरे का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है। अब हम इसको ओपन करेंगे, 3x का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म हमारा 9x स्क्वायर। प्लस ये तीनों ही टर्म्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो पहले हम इनको कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये हो गया 42, और इसमें वेरिएबल है x एंड y, तो वेरिएबल पार्ट हो गया xy। प्लस 7y का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 एंड y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया था 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब प्लस की आइडेंटिटी
का यूज करना है। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई और उसको ओपन किया। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जब आप पूरे टर्म्स को सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में चेक करना है कि कोई भी लाइक टर्म्स तो नहीं है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो यही हो गया आपका आंसर। इसका मतलब जब भी आप 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर का एक्सपांशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 9x स्क्वायर प्लस 42xy प्लस 49y स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अब इसी में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको आइडेंटिटी का यूज करना है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अगेन हमको एक क्वेश्चन दिया है a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब पहले हमको ये देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा। अगेन बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब हम प्लस आइडेंटिटी यूज करेंगे। और क्योंकि होल स्क्वायर है, ब्रैकेट्स के अंदर है टर्म्स और उनका होल स्क्वायर है, तो यानी इसमें भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। अब जब आप इनको कंपेयर करोगे, यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस आइडेंटिटी का यूज किया, इनका होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, यानी अब ये दोनों सिमिलर है। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो a की जगह a ही लिखा है, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होती है a, उसकी जगह यहाँ पर a है, तो हम a की वैल्यू क्या लेंगे a, क्योंकि a की प्लेस पर a ही है एज इट इज। सिमिलरली b, सेकेंड टर्म है हमारा b आइडेंटिटी में, तो b की जगह यहाँ पर लिखा है 2b। इस पूरे को हम a की टर्म मानेंगे, वो क्या है b, तो हमारी b की वैल्यू हो गई 2b। इस तरीके से हम हमारी आइडेंटिटीज के लिए a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आपको जस्ट इनको कंपेयर करना है। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a है, तो इसका मतलब a की जगह a ही है, लेकिन यहाँ पर b है और यहाँ पर 2b दिया है, तो यानी इस b की वैल्यू क्या बनी 2b। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब अगेन इसके लिए हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब इस a और b की जगह हम इनकी वैल्यूज लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू a ही है तो वो a ही रहेगा, प्लस b की वैल्यू क्या बन गई है 2b, तो ये हो गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर। जब इसका एक्सपांशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू है a, यानी ये a स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सिंगल a की वैल्यू a है, यानी सिंगल टर्म है, तो आप डायरेक्टली a स्क्वायर लिख सकते हो। इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल है, तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं सिंगल। प्लस 2ab यानी मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू a की वैल्यू है a इंटू b की वैल्यू है 2b प्लस b स्क्वायर। अब b की वैल्यू है 2b, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया इसका एक्सपांशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला टर्म a स्क्वायर का आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2b। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 2 जा 4 और a इंटू b ab, तो यानी ये बन गया प्लस 4ab प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसलिए ये बन गया 4b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है। ये वाला टर्म a स्क्वायर है, ये ab है और ये b स्क्वायर है। तो जब भी आप a प्लस 2b का होल स्क्वायर का एक्सपांशन करोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं। अब देखिए 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर, जब आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाली चीज ये देखने की है कि इसमें बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब हमको माइनस आइडेंटिटी यूज करना है। और यहाँ पर होल स्क्वायर भी है, तो माइनस साइन के संग होल स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बीच में माइनस था तो हमने माइनस आइडेंटिटी यूज करी, और क्योंकि इनका होल स्क्वायर है तो हमने इसका होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का
होल स्क्वायर, जिसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन अब हम इनको कंपेयर करेंगे। यहां पर हमारा टर्म, पहला टर्म है a और यहां पर हमारा पहला टर्म है 6x, तो यानी a की प्लेस पे यहां पर क्या लिखा है 6x, तो इसका मतलब a की वैल्यू बन गया 6x। वैसे ही यहां पर b है और b की जगह पे लिखा है 5y, तो हम b की वैल्यू क्या लेंगे 5y। अब इस वाले आइडेंटिटी में हम इस a और b की जगह इनका यूज करेंगे जैसे हमने प्लस में किया था। बाकी का मेथड सेम ही है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमको कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। यहाँ पर माइनस है और होल स्क्वायर है, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा a स्क्वायर। a की वैल्यू है 6x, ब्रैकेट में लेंगे तो 6x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 6x इंटू b की वैल्यू 5y प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 5y, इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटीज में वैल्यूज पुट करी। अब हम इसको ओपन करेंगे। 6x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 6 36, x स्क्वायर x का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। ये तीनों ही टर्म्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 2 6 12, 12 5 60, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई 60 और वेरिएबल्स x इंटू वाई यानी xy प्लस 5y का होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 5 5 25 एंड y स्क्वायर इज y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करके इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज किया। तो 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन बनेगा 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। बस आपको ये पहचान में आना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। अब मान लीजिए हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी का एग्जांपल लेते हैं अपन। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 7y एंड 2x प्लस 7y। अब ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो हमने थर्ड आइडेंटिटी हमारी देखी थी a प्लस बी ए माइनस बी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ना ही होल स्क्वायर है कहीं पर भी और ना ही बीच में प्लस या माइनस होल स्क्वायर के संग दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं यूज कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी उसके लिए पहले आपको टर्म्स देखने हैं। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी पहला टर्म 2x है, यहाँ पर टर्म 7y है और यहाँ पर भी टर्म 7y है। तो जब आपको दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम है 2x 2x 7y 7y, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है साइन में, इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो जब भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर साइन अलग है लेकिन टर्म सेम है, तो इसको हम कौन सी आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए ये अगर हम कंपेयर करें तो हमारी a की जगह यहाँ पर क्या आ गया 2x, माइनस की जगह माइनस है और b की जगह आ गया 7y। फिर अगर इससे कंपेयर करें a प्लस बी तो अगेन a की जगह क्या आया है 2x, प्लस की जगह प्लस है और b की जगह क्या आ गया 7y। तो इसका मतलब a माइनस बी ए प्लस बी ये इसको सूट कर रही है आइडेंटिटी। इस a माइनस बी ए प्लस बी में आपका टर्म सेम होना चाहिए लेकिन उनके बीच का साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों साइड टर्म्स सेम है लेकिन साइन अलग है, तो यानी ये इससे कंपेयर हो सकता है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, इसका एक्सपांशन बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी का यूज क्यों इजी हो जाता है हमको करना, क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जो हमने पहले देखा था मल्टीप्लाई बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, हम इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि इस ब्रैकेट में बाइनोमियल टर्म है और इस ब्रैकेट में भी बाइनोमियल टर्म है। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल वो भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन वो लेंथी मेथड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप पहले इस वाले ब्रैकेट के टर्म 2x को इस पूरे ब्रैकेट से इंटू करोगे, फिर इसके टर्म माइनस 7y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर लास्ट में उसमें लाइक टर्म्स को सॉर्ट आउट करोगे। लेकिन अगर मैं इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करती हूँ तो ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा।
अब ये क्योंकि इसमें आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड टर्म्स सेम है तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम a माइनस बी ए प्लस बी जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है 2x। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड इधर a की जगह 2x है, इधर भी a की जगह 2x, यानी हमारी a की वैल्यू बन गई 2x। वैसे ही हमारी b की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर b की जगह है 7y और यहाँ पर b की जगह है 7y, तो हमारी b की वैल्यू हो गई 7y। साइन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि साइन ऑलरेडी आइडेंटिटी में आ गया, इधर का माइनस ये आ गया और इधर का प्लस ये आ गया, तो इसलिए हम सिर्फ a और b की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस b का स्क्वायर 7y का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका एक्सपांशन डायरेक्टली कर लेंगे। तो 2x का स्क्वायर 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर, तो 7 7 जा 49y स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया जो है 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आइडेंटिटी का यूज किया और आइडेंटिटी अप्लाई करने से आपका क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो गया और आंसर एकदम एक्यूरेट आता है। तो इस तरीके से हम a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी। मान लीजिए हमको ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस 7 x प्लस 6। अब यहां पर आपको दिख रहा है ना ही होल स्क्वायर है ना ही दोनों साइड टर्म्स सेम है। तो अब इसमें टर्म्स सेम भी नहीं है, x और x सेम है, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू अगर हम बोले या फिर सेकेंड टर्म बोले तो वो अलग है और दोनों साइड सेम साइन है प्लस, तो इसका मतलब हम a प्लस बी ए माइनस बी का भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी 4 जो की थी x प्लस ए और x प्लस बी। तो x प्लस ए और x प्लस बी आइडेंटिटी का हम इसमें यूज करेंगे क्योंकि कि यहाँ पर दोनों साइड प्लस साइन है और फर्स्ट टर्म सेम है x और x और दूसरा वाला टर्म हमारा अलग है, डिफरेंट है। अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें तो इसका एक्सपेंशन होता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो x प्लस a और यहाँ पर है x प्लस 7, तो यानी x की जगह x ही है, तो यानी इसमें x की वैल्यू हम x ही लेंगे। x प्लस a, तो a की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है 7, तो यानी हमारी a की वैल्यू बन गई 7। वैसे इधर x की जगह x है तो b की वैल्यू b की जगह 6 है, तो यानी हमारी b की वैल्यू क्या बन गई 6। तो इस तरीके से x a b ये तीनों की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर में x ही रहेगा प्लस ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट में a प्लस b है तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है, तो a की जगह हम लिखेंगे 7 प्लस b की जगह हम लिखेंगे 6, तो ये हो गया ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह x ही लिखना है प्लस ए बी। अब प्लस ए बी मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ए बी का मतलब मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 6, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख के दिखाती हूँ। तो ये हो गया ब्रैकेट में 7 इंटू 6 क्योंकि यहाँ ए बी है, ए बी का मतलब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब पहले अगर हम यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस 6 13, तो यानी प्लस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हो गई 13 और बाहर x है यानी 13 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 6 7 जा 42। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। तो हमको कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उसमें आप a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी या फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी, इन चारों में से कोई से भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। बस आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमको कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है, तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं
और आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा।